हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक या थ्योरेटिकल पार्ट अपन कल ही डिस्कस कर चुके हैं ना। उसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट था अपन ने कल डिस्कस किया था, आज हम उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि फॉर्मूले क्या यूज होने वाले हैं ना, जो अपन ने कल डिस्कस किए थे ना, वो फॉर्मूले अपन एक बार के लिए देख लेते हैं। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नॉर्मली यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद में हमें अगर ऐसा पता हो कि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसे अगर मैं सही लिखूं तो इट विल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, है ना। अगर हम इसे मीडियम में देखते बच्चों, तो मीडियम में इस फॉर्मूले को अपन ने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया था कि मीडियम वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे मिल सकता है, वैक्यूम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन आर का डिवाइड करके मिल सकता है। एक बात ये बताई थी मैंने, और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो सबसे पहले डायरेक्शन देखिए कि वो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो सबसे पहले डायरेक्शन को देखो। अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड करो, अगर डायरेक्शन दो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट है तो माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे बताता हूँ। जैसे एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। इस वाले चार्ज को Q1 लिखा, इस वाले चार्ज को Q2 लिखा, और इनके कारण इस पॉइंट P पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दोनों चार्जेस प्लस के हैं। हमेशा प्लस वाला चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, ठीक है। तो ये वाला प्लस का Q2 चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। अपन ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वाला Q1 भी प्लस का चार्ज है जो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। तो अगर मेरे को P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ता तो मैं बोलता दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब ये यहाँ पर ये वाला जो काम है ये मैग्नीट्यूड में है, ये वाला काम मैग्नीट्यूड में है, लेकिन ऊपर अपन ने डायरेक्शन देखी थी, ऊपर अपन ने डायरेक्शन देखी थी। इसी का ये दूसरा पार्ट देखो। जैसे एक चार्ज Q1 है, प्लस का चार्ज मान लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का Q2 चार्ज है बच्चों, ठीक है। और इस लाइन पर आगे की ओर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर हमें वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जबकि नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस केस में अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे, इस वाले केस में अगर मैं रिजल्टेंट देखता हूं तो या तो मैं लिखूंगा E1 माइनस E2 या मैं लिखूंगा E2 माइनस E1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे चूज कर पाएंगे कि भैया कौन सा लिखना है, इन दोनों में से कोई एक ही तो आंसर होगा, कैसे पता चलेगा। सिंपल सा तरीका है भैया, जिसका डिस्टेंस कम है, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जबकि Q1 से लेकर P तक का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। बात समझ में आई मेरी? तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे बच्चों, दिमाग में रह गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्यादा में से कम को हटाना है, सो द आंसर विल बी E2 माइनस E1, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2 माइनस E1 हियर। बात समझ में आ गई? ये देखना। अब अगर ऐसा ना हो, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चला जाए और इनके मिड में कोई एंगल क्या हो, थीटा हो, तब आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के मिड में कहीं से जाएगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो बीचों बीच में से जाएगा, दोनों बराबर हैं तो बीचों बीच में से, इनमें से कोई सा भी एक ज्यादा, जैसे E1 ज्यादा है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की तरफ मुड़ जाएगा, अगर E2 ज्यादा है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला
E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। बताओ ये डिस्कस किया था नहीं किया था? किया था ना बच्चों। बस इतना ही काम करना है, और क्या काम करना है हमें? बस इतना काम करेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं, न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, calculate the electric field at the center of line joining the two charges 2 microcoulomb each and separated by a distance of 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के मिड में मतलब सेंटर पॉइंट का मतलब लाइन जॉइनिंग का सेंटर पॉइंट मतलब लाइन के मिड में आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। चार्जेस का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। अगर 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है तो मतलब दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे बच्चों? देखो इस तरफ देखिए, सभी बोर्ड पर देखिए बच्चों, क्या हो रहा है? अपन ने एक लाइन बनाई, एक लाइन बनाई। इस पे यहाँ पे प्लस का 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी प्लस का क्या बच्चों? 2 माइक्रोकूलम रख दिया है। फिर लाइन का डिस्टेंस कितना? 4 सेंटीमीटर। लाइन का डिस्टेंस कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इसके मिड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मिड मतलब यहां से 2 सेंटीमीटर और यहां से भी 2 सेंटीमीटर। बताओ भाई, मैथमेटिक्स तो यही बोलती है। यही हुआ। चलो पहले तो जो डेटा दिया था वो देखा, अब अपन देख रहे हैं डायरेक्शन। क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन। देखो प्लस का चार्ज यहां वाले टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, ये वाला प्लस का चार्ज यहाँ के टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा E2 इधर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब E1 और E2 एक बार के लिए देख लो साइड में। व्हाट इज E1 अपन कैलकुलेट करें। E1 ये वाला, मतलब ये वाला दे रहा है कि Q का वैल्यू कितना? 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस P पॉइंट का डिस्टेंस देखो 2 सेंटीमीटर, 10⁻², और उसका क्या? स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। E2 देखो देवताओं के E2 किसके कारण? E2 रिपल्शन किसके कारण? इसके कारण। चार्ज के Q की जगह 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस अभी भी देखो, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही है, 2 × 10⁻⁻2 और उसका क्या? स्क्वायर। पता चला? गौर करो इस वाले को और इस वाले को, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है। अगर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और आपका फॉर्मूला E1 माइनस E2 बन रहा है, तो फिर आंसर कितना आएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ध्यान में रखिएगा। जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए, और इतनी देर में मैं मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं। आप बोलोगे सर पहले ही फिल कर लेते। जल्दी से काम करो। और अब इसी चार्ज को चार्ज को नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेंगे? शिफ्ट कर लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन क्या करेंगे? वेरिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? जहां अपन ने, भाई मैंने कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम हो जाता है बच्चों बहुत सारा। कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम बहुत सारा हो जाता है, तो अगर कैलकुलेशन करने लगे तो दिक्कत है ना।
उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, जिसका मेरे को लगेगा मैं उसका कैलकुलेशन करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये तो उतार लिया होगा ना, ये उतार लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अगर यहां पर इस क्वेश्चन में वो लिख दे +-2 माइक्रोकुलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस +-2 माइक्रोकुलम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बार क्या होगा देवताओं, इस बार भाई डायग्राम ही चेंज हो गया है, इस बार डायग्राम ही चेंज हो गया है बच्चों। अब ये पहले वाला डायग्राम नहीं बचा है, हाँ अब ये पहले वाला डायग्राम नहीं बचा है। तो फिर डायग्राम में क्या चेंजेस है भाई, पहले डायग्राम को समझिए। ये प्लस का 2 माइक्रोकुलम डॉट 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 डॉट, ये माइनस का 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, फिर दोनों के मिड का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, फिर हाफ डिस्टेंस सेंटर पॉइंट P 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। बताओ भाई यही था क्या? अरे देवताओं यही तो है। चलिए अब ये 2 माइक्रोकुलम जो प्लस का है वो रिपेल करेगा लास्ट वाले की तरीके से, ये रिपल्शन E1 इधर है, और ये माइनस का चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो E2 भी इधर है, तो E2 भी इधर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ऐड होंगे। तो इस बार मैं क्या लिखने वाला हूं, E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 + E2, ये ध्यान में रखिएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 + E2 होगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम ये बोल रहे हैं कि E1 और E2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। E1 लास्ट वाले के तरीके से के चार्ज Q, अब मैग्नीट्यूड में ही काम करना, और मैग्नीट्यूड में काम करते तो हमेशा प्लस का ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय R², दैट इज 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही E2 देखो के, अब E2 के लिए जो चार्ज है, E2 के लिए जो चार्ज है वो माइनस का 2 माइक्रोकुलम है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब अपन को मैग्नीट्यूड में ही काम करना है। अब अपन को किस में काम करना है, मैग्नीट्यूड में काम करना है बच्चों, ये ध्यान में रखना। डायरेक्शन का काम फॉर्मूले से कर चुके हैं, डायरेक्शन का काम फॉर्मूले से कर चुके हैं, अब अपन को मैग्नीट्यूड में काम करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो 2 × 10⁻⁻6 और उसका क्या, होल स्क्वायर। दोनों सेम है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2 दोनों सेम है, E1 + E2, इसका मतलब E1 + E1, इसका मतलब 2E1 या 2E2, कुछ भी बोल दो। 2E1 देखो के 9 × 10⁻⁹, बताओ डायरेक्ट वैल्यू रख दूं क्या बच्चों, फिर 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, इसको देखेंगे तो ये कितना होगा, 2 × 2 होगा एक तो, और 10⁻⁻4 होगा। बताओ भाई मैथमेटिक्स सही है क्या? अरे तो सॉल्व हो गया अरे यार। हाँ 10⁻⁻4 ऊपर गया तो प्लस का 4, ऊपर गया तो प्लस का 4, हटा दो यहाँ से, फिर 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 और 10⁻9, 10⁻7, 9 × 10⁻7 न्यूटन पर गुलाम, दैट इज द आंसर। पता चला, पता चला। वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में अगर दोनों चार्जेस प्लस के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, उसी क्वेश्चन में एक चार्ज प्लस का है और एक माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रामायण ही चेंज हो गई है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, पहले डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन से फॉर्मूला बनाओ और फिर फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड वाला काम करो। वापस से पहले डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन से फॉर्मूला बनाओ और फिर मैग्नीट्यूड वाला काम करो, मैग्नीट्यूड में सब पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ ये ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ऑलराइट, डन। चलिए अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं ऐसा बोलूं, दो चार्जेस दे रखे हैं, एक ज़्यादा है और एक कम है, एक ज़्यादा है और एक कम है, मतलब एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और एक का मैग्नीट्यूड कम है, और पूछ रहा है कि उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्या बता रहा है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं।
वेयर, नहीं ऐसा तो सही नहीं बैठेगा, टू चार्जेस 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are separated by a distance, are separated by a distance, ये आ रहा है बोर्ड पे, ठीक है, are separated by a distance of 4, लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, लास्ट टाइम भी ये लिया था। Calculate the point at which electric field is 0, ठीक है। इन दोनों के कारण आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, 0 है। अब है बहुत सिंपल, कैसे वो देखो, पहले तो दोनों चार्जेस बनाओ आप, पहले क्या करो, दोनों चार्जेस बनाओ, फिर देखो 2 माइक्रोकुलाम मैंने इधर लिख दिया है और 8 माइक्रोकुलाम मैंने इधर लिख दिया है, और दोनों प्लस के दे रखे हैं बच्चों। इस वाले चार्ज को Q1 लिखा, इस वाले को Q2 लिखा, फिर अपन ट्राई मेथड यूज कर रहे हैं ना, ट्राई एंड अप्लाई वाला मेथड यूज कर रहे हैं। अपन ने बोला इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, इसका अजम्पशन लेना चालू करते हैं। अजम्पशन कैसे, पहले तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीचों बीच चले जाओ, ऐसा चले जाता है, बीचों बीच मतलब मिड में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, अपने हिसाब से कहीं पर भी एक पॉइंट क्या चूज कर लो, P चूज कर लो। फिर देखो कि ये प्लस का चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, एक मिनट बच्चों, ये प्लस का चार्ज यहाँ के टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस तरफ फेंकेगा। उसके बाद में देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये जो प्लस का Q1 चार्ज है इसको रिपेल करेगा, ये अपन ने भी डिस्कस किया ही है ना। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या लिख दे रहे हैं, E1 लिख दे रहे हैं, और ये प्लस का Q2 चार्ज इस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगेन टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, E2 इधर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है तो या तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 पॉसिबल है, ऐसे ही होगा। अगर माइनस आ रहा है ना आपके फॉर्मूले में, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि वहां पर कहीं एक ऐसी जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज को दिमाग में रखें, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखें कि अगर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो हाँ भाई अपन सही जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उस वाली जगह के आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, बीच में हो सकता है। अगर मैं साइड में कहीं जाऊं, यहां पर जाऊं, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कोशिश करूं तो क्या देखूंगा, तो मेरे को ये पता चलेगा कि ये प्लस का Q1 चार्ज यहां वाले टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर, इस तरफ, ऐसा ही फेंकेगा। चलो, फिर ये वाला जो 8 माइक्रोकुलाम है ये भी प्लस का है, ये भी इस वाले टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर, इस तरफ। उधर देखोगे तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2 अगर ऐड हो रहा है तो कोई चीज 0 हो पाएगी क्या बच्चों, चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो क्या होगा, तो हमने बोला ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, प्लस का चार्ज है, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, फिर ये वाला भी चार्ज 8 माइक्रोकुलाम भी क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। एक ही जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, वो कौन सी जगह, बीच में कहीं, ठीक है। अब ये मानो कि ये डिस्टेंस x है, x कहां से, 2 माइक्रोकुलाम से, Q1 से x है, तो Q2 से ये डिस्टेंस कितनी होगी देवताओं, बताओ, देखें एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये Q2 से डिस्टेंस कितनी होने वाली, बताओ भाई, सोचो। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 में से x कंज्यूम हो चुका है, तो ये वाले डिस्टेंस 4 माइनस x आएगी क्या, अरे टोटल 4 है, टोटल कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 में से x कंज्यूम हो तो बचा कितना, 4 माइनस x, ठीक है ये बात तो।
ठीक है, तो हमने बोला वो P पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, तो हमने लिखा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट कितना होगा, 0 होगा। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना, E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0। इसका मतलब E1 इज इक्वल्स टू E2, बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। चलिए काम करना चालू करते हैं। E1 किसके कारण, 2 माइक्रोकुलाम के कारण या Q1 के कारण, तो हमने लिखा K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस देखो रे x का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है, इज इक्वल्स टू K दूसरा चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो है। इतना ही तो होगा। चलो K से K क्या हो गया, कैंसिल, Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 का मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय क्या, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स सॉरी ये तो कट ही नहीं सकता, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल, और इससे अगर कैंसिल करोगे तो ये 4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। चलिए तो कितना बचा, 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा फॉर्मेट फंसे तो कभी भी ये स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करने मत बैठ जाना, खुद ही अटकोगे। सबसे सही तरीका क्या है, दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, वर्गमूल कर लो, रूट ले लो, ठीक है। रूट लोगे तो यहाँ होगा 1/x और यहाँ होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट सपोज करो गलती से कहीं 3 भी आता किसी क्वेश्चन में, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे √3 लगा देना, यहाँ पे √3 लगा देना फिर, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है कि यार रूट में फंस जाएगा सवाल, नहीं फंसेगा, सवाल फंसने का सवाल ही नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो ये डन हुआ, तो ये हुआ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, इसका मतलब 4 इज इक्वल्स टू 3x, इधर जाएगा ना तो x का वैल्यू कितना आया, 3/4 सेंटीमीटर, x से कितना 3/4 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 सॉरी 0.75 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी कम, इधर बिल्कुल पास में, इसके बिल्कुल पास में यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो एग्जाम में लिखने का अपना एक तरीका भी है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का अपना एक वो है, हाफ मार्क मिलता है CBSE के अंदर, आधा यहाँ मिलेगा आधा यहाँ मिलेगा, इस कैलकुलेशन यहाँ तक पहुँचाने का आधा, ये वाला काम करने का हाफ मार्क मिलेगा। फिर अगर आप यहाँ पर ये लिख करके आते हो दैट पॉइंट, ये अगर लिख दिया आपने, दैट पॉइंट वेयर electric field is 0 is 3/4 centimeter from the 2 microcoulomb charge towards 8 माइक्रोकुलाम चार्ज, ठीक है। वो 2 माइक्रोकुलाम से 3/4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, किसकी तरफ, 8 माइक्रोकुलाम चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ये लिख दिया तो आपने उसके ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ दिया, बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हुआ। चलो जल्दी से इस चीज को उतार लो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जल्दी से कर लिया ये, पैटर्न पता चल गया ना। चलो अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क चेंज कर लीजिएगा, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूं, आप मार्किंग चेंज कर लीजिएगा, है ना। सेम इसी क्वेश्चन को लो, लेकिन जहां आपने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं वहां पर अब एक चार्ज पॉजिटिव ले लो और एक चार्ज नेगेटिव ले लो। अब क्या करो, एक चार्ज पॉजिटिव लो एक चार्ज नेगेटिव लो, ठीक है। क्या होगा भैया वो देखो, तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, ये एक चार्ज पॉजिटिव, इसको ले लेते हैं प्लस का और इसको ले लेते हैं माइनस का, 8 माइक्रोकुलाम है ना, तो माइनस का 8 माइक्रोकुलाम ले लो, तो 2 माइक्रोकुलाम और -8 माइक्रोकुलाम, दोनों के मिड का सेपरेशन अभी भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो
अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो सकता है। तो हमने बोला लेट सपोज करो शायद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं ना। तो यहां पर देखिए प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, माइनस का चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। गौर करो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है बीच में? नहीं बच्चों, ये वो केस है जिसमें अब बीच में पॉइंट नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस बार क्या रामायण चलने वाली है भाई देवताओं? इस बार ये रामायण कुछ यहां पर चलेगी, इधर इस तरफ चलेगा वो पॉइंट भी, बता देता हूं। और मैंने 2 माइक्रोकूलम के इधर लिया है, 8 के इधर नहीं लिया, उसका रीजन बता देता हूं। वो पॉइंट आपको वहीं मिलेगा जहां चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसी तरफ मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा 2 माइक्रोकूलम प्लस का चार्ज था रिपेल करेगा, प्लस का चार्ज था रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख रहा हूं, इधर चार्ज Q1। माइनस का चार्ज है टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2। गौर करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, इस बार बाहर की तरफ अपोजिट है, तो ये वो P पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। इस P पॉइंट को कैसे देखोगे? तो हमने बोला दिस P पॉइंट इज x सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1। तो Q2 से कितना होगा? 4 + x होगा क्या? बताओ भाई, क्यों? क्योंकि ये 4 था। पहले तो E1 और E2 की रामायण समझ में आई क्या? प्लस का चार्ज रिपेल, माइनस का चार्ज अट्रैक्ट, डायरेक्शन हो गई अपोजिट, हमारा काम बैठ गया, अपोजिट ही लाना था जीरो लाने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया? तो हमने बोला P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना सकता है? हो सकता है E1 - E2, यही तो फॉर्मूला बनेगा, है ना। फिर E1 का वैल्यू किसके इक्वल? E2 के इक्वल। E1 कितना होगा? आंसर देखो, E1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, के चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। डिस्टेंस देखो इस बार ये डिस्टेंस कितनी है? x है, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस देखिए कितना है, कितना है भैया? ये Q2 है, ये Q2 है, डिस्टेंस 4 + x, 4 + x, और उसका क्या बच्चों? होल स्क्वायर, ठीक है। k से k क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶, मैग्नीट्यूड में ही काम कर रहे हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 8 × 10⁻⁻6 और 4 + x है भाई इस बार, ये कैंसिल, यहाँ पर आएगा कितना रे? 4, 1/x², वैसा ही दिखाई दे रहा है क्या रे? और 4 डिवाइडेड बाय 4 + x है इस बार, है ना। रूट ले लो, 1/x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 + x, ऐसा ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + x इज इक्वल्स टू 2x, ये इस तरफ आएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 2x - x, दैट इज x का वैल्यू कितना? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वो पॉजिटिव Q1 से, सॉरी 2Q से तो कितना हो, अरे यार क्या बोल रहा हूं, अरे यार 2 माइक्रोकूलम, सॉरी 2 माइक्रोकूलम चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है? 4 सेंटीमीटर पे। और माइनस के 8 माइक्रोकूलम से कितना पर है? 8 सेंटीमीटर पे। माइनस के 8 से 8 है, क्यों? 4 + x करो ना भाई, 4 + x करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। ये बात तो उतार लो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया और लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को और डील कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने? जैसे जैसे क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं वैसे वैसे अपने कॉपी पेन में उतारते जाओ, अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन उतारते जाओ। मेथड उतार लो, उसके बाद में खुद सॉल्व करो, मेथड उतारो खुद सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द electric field at the third corner
ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। अब इस क्वेश्चन के भी अपन दो पार्ट डिस्कस करेंगे, इस वाले के भी दो पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं बताया है। इसलिए देखो क्वेश्चन क्या है वो समझिए। वो बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और मैंने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रखा है। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन समझिएगा, उसका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चार्ज है। यहां पर भी क्यू मान लीजिए, या यहां पर क्यू मान लीजिए, या फिर यहां पे क्यू मान लो और यहां पर क्यू मान लो। कोई भी दो पॉइंट के ऊपर चार्ज मान लो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि इन दो पॉइंट के ऊपर है। आप यहां से भी लेते तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर चार्ज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। और इस बार मैं फर्स्ट केस के अंदर मैं लेकर के जा रहा हूं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट के अंदर मैंने दोनों चार्जेस को प्लस का लिखा है। क्वेश्चन सेम है, केस फर्स्ट में मैंने दोनों चार्जेस को प्लस का लिखा है। एग्जाम में दिया हुआ आएगा, वैसे एग्जाम में चार्जेस दिए हुए आएंगे, ठीक है। फिर क्या करो, तीसरे कॉर्नर के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, एक प्लस का चार्ज रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, दूसरा प्लस का चार्ज भी इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बताओ भाई, डायग्राम तो यही, E1 इधर भाग रहा है, E2 इधर भाग रहा है, और दोनों के मिड का ये एंगल बताओ 60 डिग्री है नहीं है? है क्या? क्या मेरे को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं मिलेगा E1 और E2 से इस P पॉइंट पर? मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया? जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड के मिड में थीटा एंगल होता है, फॉर्मूला बकायदा लिखा है मैंने। क्या लिखा है रे? क्या लिखाया था? E इज इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और उसका क्या, रूट। थीटा की वैल्यू मेरे को पता है 60 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। E1 का वैल्यू कितना है? E1 के यहाँ का चार्ज Q डिवाइडेड बाय साइड का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? ये हल्का तो नहीं पड़ गया है कहीं? चलो, फिर E2 देखो, E2 के चार्ज अभी भी Q ही है, डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अगर मैं इसको E0 लिखूं तो इसको भी क्या लिख सकता हूं, E0 लिख सकता हूं बच्चों। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। E इज इक्वल्स टू, देखना, E1 का स्क्वायर मतलब E0 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर मतलब वापस से E0 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 मतलब E0 इंटू E0 का स्क्वायर, और यहाँ पर cos स्क्वायर 60, सॉरी cos 60 आएगा नहीं आएगा? cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये होगा 2E0 का स्क्वायर प्लस 2E0 स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। 2E0 प्लस E0 का स्क्वायर हो जाएगा 3E0 का स्क्वायर, दैट इज √3E0। और E0 का वैल्यू पता है कितना भाई, KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, Q का A का वैल्यू दिया हुआ आ सकता है। Q का वैल्यू कुछ दे देगा और A का वैल्यू कुछ दे देगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। A अगर सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखिएगा। गलती यही होगी, आप सेंटीमीटर को चेंज नहीं करोगे, रामायण अटक जाएगी यार, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, मैंने फॉर्मूला बना करके दे दिया, ठीक है। इस चीज़ को उतारो, फिर इसी क्वेश्चन को अपन अगले तरीके से करते हैं। इसको उतार लीजिए और मैं मार्कर में ब्लैक इंक डाल लेता हूँ। ये ब्लू इंक जो है वो दिक्कत दे रही है, इतना डार्क नहीं दिखाई दे रहा है हमें जितना हमें चाहिए। ये हो गया। अब सोचो बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको सोचना है। क्या सोचना है? अब आपको ये सोचना है बच्चों कि अगर एक चार्ज प्लस का होता, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो फिर क्या इसका सॉल्यूशन यही होता? क्या आंसर यही आता? क्या तब भी इसका आंसर यही आता? क्या आपको ये सोचना है। और एंगल कितना होता? E1 और E2 के मिड में ये जो एंगल है, क्या ये एंगल चेंज होता या इतना ही रहता? ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ भैया।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये ऐसा ही होता। हाँ देखो जल्दी से बताएं बच्चों कि क्या ये ऐसा ही होता। हाँ क्या हुआ रे, देखो करके देखो ना यार, माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, प्लस वाला चार्ज रिपेल करेगा, इवन तो वही है, कोई चेंजेस नहीं है इवन, जबकि माइनस का चार्ज अट्रैक्ट करेगा, माइनस का चार्ज अट्रैक्ट करेगा ऐसा। इस बार E1 इधर E2 इधर, एंगल कितना डिग्री का है, 60 का तो नहीं दिखाई दे रहा यार, 60 का तो यही है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का, 120 का हुआ क्या, क्योंकि टोटल एंगल 180 में से 60 ये खा गया है, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है ये बात तो है ना। तो E1 और E2 के मिड में इस बार 120 डिग्री है, तो फॉर्मूला में एक तो जहाँ 60 था वहाँ 120 है। क्या E1 और E2 का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों का चार्ज नहीं चेंज हुआ और दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, जिसे आपने क्या लिखा था, E0 लिखा था, बताओ यही लिखा था क्या। चलिए इस बार क्या सॉल्यूशन निकलेगा वो देखिए। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने फोर्स में भी करवा रखा है, सेम ऐसा का ऐसा बच्चों, और यही आंसर आ भी रहा था। कोस 120 और कोस 120 की वैल्यू होती है कितनी, माइनस का 1/2। इतनी मैथमेटिक्स तो हम सबको पता है, बता है नहीं पता है, अरे पता है नहीं पता है, नहीं पता है तो याद करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, मैंने वीडियो बना रखे हैं 11th के, है ना। अरे ये देखो मैं खुद ही उतारता जा रहा हूँ, फिर तुम बोलोगे सर खुद नहीं कर दिया, पुराना वाला ही काम कर रहा हूँ, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स तो आती है ना रे, हैं। चलो कितना हुआ रे, E0 का स्क्वायर और उसका रूट, रिमेनिंग कितना E0, इसका मतलब के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अरे पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है ना, पहले √3 आ रहा था, इस बार √3 हट गया। ठीक है, तो जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है ना, तो एंगल तो 120 डिग्री चला जाता है और फिर काम कुछ अलग तरीके से होता है। ठीक है, उतार लो अच्छे से इस चीज़ को अच्छे से उतार लीजिए। डन हुआ इतना, डन हुआ। चलिए आगे चले, आगे भी चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं अब एक पैटर्न बताता हूँ आपको। याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिफॉर्म शेप हो, यूनिफॉर्म शेप मतलब अगर आपके पास में स्क्वायर हो, आपके पास में रेक्टेंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सर्किल हो, स्क्वायर हो, तो इनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनके सेंटर पे कितना होता है, 0 होता है। वहां पर भी एक ही टर्म लगाई थी बच्चों, कौन सी टर्म लगाई थी, अगर कॉर्नर्स पे सेम चार्ज हो, है ना, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। समझना कॉन्सेप्ट क्या है आज का, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में कोई न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा। अगर आप बोलोगे कि सर और न्यूमेरिकल का वीडियो बना दीजिए, देयर विल बी वन मोर वीडियो फॉर न्यूमेरिकल्स, लेकिन आज के लिए मेरे हिसाब से इतने न्यूमेरिकल इनफ होंगे। अब कॉन्सेप्ट समझो, अगर किसी स्क्वायर, ये 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही लट रहे हैं अब, के कॉर्नर्स पे सेम चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो, स्क्वायर ले लिया, इसके कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड का, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, क्या होगा भाई समझना। ये वाला प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल, ये वाला प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल, ये वाला प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल, ये वाला प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3, E1 E2 E3 E4, ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। बताओ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सभी के लिए डिस्टेंस सेम है, सभी के लिए चार्ज सेम है। तो E1 का मैग्नीट्यूड E3 के बराबर है, E2 का मैग्नीट्यूड E4 के बराबर है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो मैं कैसे लिखता भैया, इन दोनों का E13,
E13 लिखता E1 माइनस E3, तो क्योंकि दोनों अपोजिट है और दोनों सेम होने के कारण 0। फिर E24 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 0, और इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकालता, तो भी 0 आता, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड खुद 0 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रहेगा। ऐसे ही किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये कैसे होता है ये आप लोग मेरे को बताओगे, और अगर आपका आ जाता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे सेम चार्ज हो तो उसके सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल के साथ में भी होता है, ऐसा का ऐसा टास्क स्क्वायर के साथ में भी होता है, या सर्किल के साथ में भी होता है। अगर सर्किल पर चार्ज हॉलो स्क्वायर, किसकी बात कर रहे हैं, हॉलो स्क्वायर। अब हॉलो स्क्वायर चाहे आपका कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। अगर स्फेरिकल शेल है तो फिर उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, क्योंकि इधर वाले चार्ज जितना रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएंगे उतना ही इधर वाले चार्ज भी रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएंगे, जितना ही रिपल्सिव फोर्स ये ऊपर की ओर लगाएंगे उतना ही ये वाले नीचे की ओर लगाएंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके सेंटर पर भी कितना है, 0 है, इसके अंदर भी कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्क्वायर के सेंटर पे या सर्कल के सेंटर पे या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कॉर्नर्स पे सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है, आ गई। चलो, आज के लिए मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल के पैटर्न अगर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। ये सिंपल से न्यूमेरिकल के पैटर्न मैंने आपको बताए जो यूटिलाइज होते हैं। आपको लगता है कि हाँ इस क्लास को और एक्सटेंड करना चाहिए, हम 1 घंटे की क्लास सहन कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो को 10-15 मिनट और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को ही बताना पड़ेगा कि हाँ सर आगे की क्लासेस में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है ना। मेरे को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।